मेरे प्यारे भक्तों, राम राम। आज जो रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है, जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, उस समय ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त की। जो भाग्यशाली मनुष्य सुबह 3 से 5 के बीच जागकर उस परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं, उनके जीवन में ऐसी 8 दैवीय शक्तियां उतरती हैं जिनकी कल्पना बड़े बड़े तपस्वी करते हैं। आज का यह वीडियो आपकी दरिद्रता, आपके मानसिक तनाव और आपके दुर्भाग्य को जड़ से मिटा सकता है। इसलिए एक क्षण के लिए भी इसे छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वो शायद आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल दे। प्रिय राम भक्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो यकीन मानिए आपका हर काम बनना शुरू हो जाएगा। जीवन में हम कई बार परेशान होते हैं, निराश होते हैं और लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। प्रभु अपने हर भक्त का हाथ थामे रखते हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को राम नाम के साथ जोड़ देते हैं तो वो काम एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है और उसकी सफलता निश्चित होने लगती है। आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूँ जो हजारों भक्तों की जिंदगी बदल चुका है। ये सिर्फ एक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जो समय के साथ साथ स्वयं सिद्ध हो गया है। अगर इस बात को आपने अंत तक गंभीरता से सुना और अपनाया तो आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम खुद ही बनने लगेंगे और जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करेगी। इसलिए दोस्तों, अंत तक सुनते रहना, क्योंकि सबसे जरूरी हिस्सा आखिरी में है और वही आपकी किस्मत को बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी सफल कैसे हो जाते हैं? आज मैं उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाला हूँ। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक अनुभव होने वाला है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहें। इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक होगी जो आपकी सोचने की दिशा बदल देगी। हम सब राम नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सही उच्चारण और समय आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है? भक्तों, राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये वो महामंत्र है जिसने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए थे। जब आप सुबह 3 से 5 के बीच जप करते हैं तो आपकी वाणी में वो ओज आता है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य होने लगेगा, जिसे हम वाक सिद्धि कहते हैं। ये पहली शक्ति है जो आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देती है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि राम नाम का जप आपके शरीर के भीतर के चक्रों को कैसे जागृत करता है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अगले 2 मिनट आपकी पूरी मेहनत को सफल बना सकते हैं, इसे बिल्कुल मिस मत करना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, असली चमत्कार तो उस तीसरे संकेत में छिपा है जो आगे आने वाला है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो 99% लोग नहीं जानते। अगली शक्ति, जिसे हम दिव्य दृष्टि या अंतर्ज्ञान कहते हैं, वह आपके भीतर तब पनपती है जब आप निरंतर उस अमृत बेला में राम नाम की माला जपते हैं। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। मेरे प्यारे राम भक्तों, आगे की शक्तियां और भी अद्भुत हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। यदि आप सच्चे राम भक्त हैं और चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर बरसे, तो अभी इसी वक्त कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह भक्ति के मार्ग पर आपका पहला कदम है। जो राम का नाम साझा करता है, प्रभु उसका हाथ थाम लेते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरी शक्ति है मानसिक शांति और निर्भयता। आज के दौर में हर कोई डरा हुआ है, लेकिन अमृत बेला का साधक काल से भी नहीं डरता। इसके साथ ही जुड़ा है चौथा बिंदु, कायाकल्प।
राम नाम जपने वालों के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। उनकी आयु लंबी होती है और बीमारियां उनके पास फटकती भी नहीं। 5वीं शक्ति है संकल्प शक्ति। आप जो ठान लेंगे वो पूरा होकर रहेगा। 6ठी शक्ति नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा है, यानी कोई भी बुरी नजर या तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। 7वीं शक्ति है अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति। जहां राम है वहां सीता लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। और अंतिम 8वीं शक्ति है मोक्ष का द्वार। जीते जी परम आनंद और मृत्यु के बाद प्रभु के चरणों में स्थान। मेरे प्रिय राम भक्तों, शक्तियां तो आपको मिलेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शक्तियों को संभालने का पात्र कैसे बनना है? बहुत से लोग जोश में 1-2 दिन तो उठते हैं, लेकिन फिर आलस्य के जाल में फंस जाते हैं। याद रखिए, ये आलस्य नहीं बल्कि वो माया है जो आपको प्रभु से दूर रखना चाहती है। साधना की गुप्त विधि। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल बिस्तर छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करें और बिना किसी से बात किए सीधा स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अब एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो रा कहते समय अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकलते महसूस करें और म कहते समय ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। यह केवल जप नहीं, ये आपके प्राणों का शुद्धिकरण है। जब परीक्षा की घड़ी आए, भक्तों, जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो मन विचलित होगा, पुराने विचार घेरेंगे, लेकिन घबराना मत। यही वो समय है जब हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। जहां राम का संकीर्तन होता है, वहां पवन पुत्र अदृश्य रूप में पहरा देते हैं। यदि मन भटकने लगे तो बस एक बार पुकारना, हे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। आप अनुभव करेंगे कि आपके हृदय में एक शीतल लहर दौड़ गई है। मेरा आपसे एक प्रश्न है। आज दुनिया धन के पीछे भाग रही है, लेकिन धनवान वही है जिसके पास राम नाम की पूंजी है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया एक माला जप आपके पूर्वजों की आत्मा को भी तृप्ति दे सकता है? यह पुण्य की वो गंगा है जिसमें जो डुबकी लगाता है उसका पूरा वंश तर जाता है। मेरे प्यारे साधकों, समय रेत की तरह फिसल रहा है। आज की ये चर्चा कोई संयोग नहीं है, ये प्रभु श्री राम का आपके लिए बुलावा है। वे चाहते हैं कि आप उस दुख और दरिद्रता के चक्र से बाहर निकलें। कल सुबह का सूरज आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत लेकर आएगा। क्या आप उस दिव्य शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? संकल्प लीजिए कि आलस्य को त्याग कर आप अपने भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाएंगे। मेरे भाई बहनों, इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार के सारे सुख क्षणभंगुर हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया राम का नाम शाश्वत है। अगर आप कल सुबह 3 बजे उठकर जप शुरू करते हैं तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के सारे दुख कपूर की तरह उड़ जाएंगे और आप एक अलौकिक शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। क्या आप कल सुबह से राम नाम का जप शुरू करने का संकल्प लेते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले, यदि इस चर्चा ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है तो इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें जिन्हें आज उम्मीद की किरण की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के टूटते हुए विश्वास को बचा सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की